हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको क्लास 12 के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेमोरी ग्लैंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फ्लो चार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। सी, सबसे पहले हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स पढ़े थे, ऑर्गन्स पढ़े थे, वो एक्सटर्नल ऑर्गन थे जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे। एसेसरी क्यों? जो हेल्प कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले तो आपका रिप्रोडक्शन में नहीं कर रहे हैं, बट हाँ वहाँ पे ये हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, एसेस कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग ने एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रखा है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को हम लोग एसेसरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। बेबी को स्टार्टिंग डेज में प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो उसको प्रॉपर नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? मदर मिल्क से मिलता है। और मदर मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड है वो आपके मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड आपके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या सिक्रीट करते हैं? मिल्क को सिक्रीट करते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हम लोग पहले मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंड वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है? दीज आर सिक्रीटिंग मिल्क। और ये मिल्क की रिक्वायरमेंट क्यों है? फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट फॉर बेबीज के नरिशमेंट के लिए मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं इंटरनली। इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वन इज फैटी टिश्यू, अनदर वन इज ग्लैंडुलर पार्ट। फैटी पार्ट या फैटी टिश्यू एंड अनदर वन इज ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट। अब फैटी पार्ट क्या है? फैटी पार्ट ही डिसाइड करता है साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। क्या साइज होगा? ज्यादा फैटी टिश्यू होगा तो आपका मेमोरी ग्लैंड लार्ज इन साइज होगा, कम होगा तो आपका स्मॉल इन साइज होगा। एंड ग्लैंडुलर पार्ट ही सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर पार्ट ही सिक्रीट करता है मिल्क को। ड्रॉ कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सी, मेमोरी ग्लैंड आपका जो है वो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। जब इंटरनली हमने इसको देखा तो वहां पे आपकी एक मेमोरी ग्लैंड में 50 to 20 लोब्स प्रेजेंट है। 50 to 20 लोब्स प्रेजेंट है। इस तरह से 50 to 20 लोब्स में डिवाइडेड है। These lobes consist of milk secreting cells and the small drape like structure known as alveoli। अब ये लोब्स तो हैं, इनके अंदर मिल्क सिक्रेटिंग जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्स हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एल्वुलाई। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से एल्वुलाई प्रेजेंट है। एल्वुलाई ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है। कोई भी अगर कहीं से सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा होता है तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है कवरिंग वाला टिश्यू, या फिर अगर हॉलो पार्ट है किसी भी चीज का तो इनसाइड से भी जो लाइनिंग है, इनसाइड वाली आपकी सरफेस है, वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, और जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है एल्वुलाई। आपके जो स्ट्रक्चर है एल्वुलाई, ये ग्रेप लाइक बंच होते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर है। एल्वुलाई किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम आपका सिक्रीट करेंगे किसको? मिल्क को। मिल्क यहाँ से बनेगा, यही से सिंथेसाइज करेंगे। तो ये आपके टोटल जो लोब्स होते हैं एक ब्रेस्ट में 15 to 20 होते हैं, ये आपके एल्वुलाई हो गए। लोब्स को भी लिख देते हैं यहाँ पे। मेमोरी लोब्स 15 to 20 प्रेजेंट है। अब ये एल्वुलाई मिल्क को सिक्रीट करेंगे तो वो मिल्क
इस कैविटी में भरेगा। अंदर की साइड एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम लोग कहीं पे भी हॉलो स्पेस होती है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा, मिल्क मिल्क। तो जो आपकी स्पेस होती है इंटरनल स्पेस अल्वियोलाई के अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, आप समझो कि आपका हॉलो ग्रेप्स है। ग्रेप्स के अंदर जैसे आपका जूस भरा हुआ होता है तो वहां पे तो सेल्स होती हैं ग्रेप्स में, लेकिन ये आपके हॉलो ग्रेप्स हैं, तो अंदर जो है आपका स्पेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी कॉल्ड इट एज ल्यूमेन। लिख देते हैं ल्यूमेन। ठीक, कहीं पे भी स्पेस होगी, जो आप एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जहां से खाना जा रहा है वो भी आपका हॉलो स्पेस ल्यूमेन बोल रहे हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जहां पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो वही हॉलो होगा ना, स्पेस होगा, उसको भी हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो एल्वुलाई में जो स्पेस प्रेजेंट है ल्यूमेन है। अब ये जो एल्वुलाई है छोटी छोटी ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती है, भाई आगे पास होगा, मिल्क बाहर आएगा मेमोरी ग्लैंड से, तभी तो बेबी फीड कर पाएगा, उस मिल्क को ले पाएगा। तो यहाँ पे इंटरनली ये छोटी स्मॉल ट्यूब से कनेक्टेड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब से कनेक्टेड है। तो ये सारी आपकी कनेक्टेड है, दीज आर नोन एज ट्यूब्यूल्स। और बाहर आती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। जब ये बाहर आ जाएंगे सब एक तक कनेक्टेड हो गई, एक ही डक्ट को ज्वाइन कर लेंगे, दीज आर नोन एज मेमोरी डक्ट। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं इनको, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जब बाहर आ गए सिंगल डक्ट में तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स। फर्दर ये मेमोरी डक्ट्स आगे जाती हैं और थोड़ा सा स्वेल कर जाती हैं, इस तरह से स्वेल कर जाएंगी। सभी लोब्स की होंगी, मैंने तो 3 लोब्स बनाए हैं। दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज एम्पुला, एम्पुला। और ये सारे लोब्स की एम्पुला से डक्ट सारी कनेक्ट हो जाएंगे, सारी मेमोरी डक्ट्स कलेक्ट हो जाएंगी और बनाएंगी लैक्टिफेरस डक्ट। कंट्रीब्यूट फॉर्म्स लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट। अब ये जो आपका पॉइंटेड रीजन है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज निप्पल। जो पॉइंटेड रीजन है, आपका ग्रेश पार्ट भी होता है यहाँ पे, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज निप्पल, निप्पल। इसके अराउंड ग्रेश जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। इसके अराउंड यहाँ पे एरियोला, एरियोला में आपके सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब बेबी आपका मदर मिल्क के लिए सक कर रहा होता है, टिश्यू को सक कर रहा होता है, तो सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। और वो सिग्नल देते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल्क सिक्रीट करने के लिए, मिल्क को सिंथेसाइज करने के लिए। तो अभी सिग्नलिंग हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एरियोला। जो ग्रेश पार्ट है दिस इज नोन एज एरियोला। अब ये जो लोब्स प्रेजेंट है, हमने अभी क्या पढ़ा, ग्लैंडुलर पार्ट पढ़ा है मेमोरी ग्लैंड का। इससे पहले हमने किसके कितने पार्ट्स बताए थे, इसके 2 पार्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या थे, एक आपका था ग्लैंडुलर पार्ट था और एक आपका जो मिल्क सिक्रीट कर रहा है वो ग्लैंडुलर पार्ट था, दूसरा था फैटी टिश्यू वाला, फैट टिश्यू। यही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस फॉर द डिफरेंट साइजेस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो ये फैटी टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका इन बिटवीन द लोब्यूल्स प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। तो फैटी टिश्यू पूरे में प्रेजेंट है, बना देते हैं ये पूरे में, यहाँ पे आपका फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा। फैटी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, और टिश्यू को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू एंड फैट की सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट। ये आपका पूरा है फैट। देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है आपका, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले आपका क्या था, जो 2 पार्ट से एक फैट वाला पार्ट था, दूसरा ग्लैंडुलर वाला पार्ट था। तो फैट पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको फैट है, ये पूरा फैटी पार्ट है, ठीक है, ये पूरा आपका फैटी पार्ट है। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर लोब्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स ये दिख रहे हैं आपको, एक लोब पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक लोब, फिर आपका दूसरा लोब, थर्ड लोब, इस तरह से ये लोब्स में डिवाइडेड है। ईच ब्रेस्ट में 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी आपको सेल्स दिख रही हैं, देखिए ये स्मॉल स्मॉल, ये जो ग्रेप लाइक बंच दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। सिंगुलर है तो एल्वियोलस या एल्वियोलाई, प्लूरल वी कॉल्ड देम एज मेमोरी एल्वियोलस। अब ये एल्वियोलस छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल डक्ट से कनेक्टेड है, जिनको हम लोग मेमोरी डक्ट बोल रहे हैं। आपको दिख रही होंगी, दीज आर मेमोरी डक्ट्स। ये मेमोरी डक्ट्स हो गई। आगे जाके ये स्वेल कर गई है, ये स्वेलन पार्ट। दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज एम्पुला, इसी को एम्पुला बोलेंगे, एम्पुला। और लास्ट में जब ये सब एक साथ
कनेक्ट हो जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, और ये पॉइंटेड रीजन को हम लोग बोलते हैं निप्पल, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन होता है जो कि ग्रेश अपीयरेंस में होता है, उसको हम एरियोला बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि कैसे आपका सिग्नलिंग होता है, किस तरह से आपका यहाँ पे मिल्क की सिंथेसिस होती है। क्या परमानेंट यहाँ पे मिल्क बनता रहता है? अगर कोई भी फीमेल है प्यूबर्टी के बाद, क्या उसकी मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड है, वहां पे क्या लैक्टेशन हो रहा होगा? नहीं, ये हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से होता है। जब प्रेगनेंसी होती है, बेबी आता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो मतलब उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, उसके बाद या उस टाइम से आपका स्टार्ट होता है मिल्क की सिंथेसिस, ठीक। और फिर जब फीडिंग आप रोक दी जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है मिल्क सिंथेसिस, परमानेंट नहीं बनता है। ये सिग्नलिंग है हार्मोनल। सी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डायग्राम बड़ा अच्छा सा यहाँ पे दिया गया है। ये बेबी है, फर्स्ट नंबर नंबरिंग कर देंगे फर्स्ट नंबर पे। बेबी ने क्या किया, क्या मिल्क को या फिर मेमोरी ग्लैंड को मिल्क को सक करने के लिए उसमें वहां पे मैकेनिकल रिसेप्टर हुए, टच किया। तो जैसे ही आपका मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट, जो एरियोला वाला पार्ट है, वहां पे सेंसरी सेल्स है, वो टच होता है, इसको बोलते हैं हम मैकेनो रिसेप्टर। वी कॉल्ड इट एज मैकेनो रिसेप्टर। बिल्कुल लास्ट में छोटा सा लिखा हुआ है निप्पल। एरियोला वाले पार्ट में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेबी ने क्या किया, मिल्क को फीड करने के लिए सक किया मेमोरी ग्लैंड को, तो इसको बोलेंगे बेबी सकलिंग। और इधर साइड से अगर बेबी का टाइम हो रहा है फीडिंग का, या बेबी रो रहा है, बेबी को, तो ये मदर और बेबी के बीच का कनेक्शन होता है। तो सोर्स ऑफ अ चाइल्ड क्राई, बेबी अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, रो रहा है, या फिर मदर को फील हो रहा है उससे अटैचमेंट कि हाँ बेबी को फीडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये सोर्स ऑफ चाइल्ड है, मदर और बेबी के बीच का अफेक्शन है। अब ये दो सिग्नल हो गया, एक हो गया आपका फर्स्ट बेबी की सकलिंग, दूसरा हो गया साउंड ऑफ अ चाइल्ड क्राई या अफेक्शन बिटवीन बेबी एंड मदर, जिससे की वजह से ये सिग्नल जाते हैं पिट्यूटरी वाले रीजन में। ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होती है, ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी। इस पिट्यूटरी के भी दो पार्ट है, बाहर सामने वाला जो फ्रंट फेस की तरफ करेगा, तो ये आपके जो मदर है वो किस साइड को देख रही है, इस साइड का उसका फेस है, ठीक है, और बैक साइड पीछे। तो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो बैक वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। अब जब बेबी ने सकल किया, तो सकल करने की वजह से वहां पे प्रेशर पड़ा और सिग्नल गए, तो वहां पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, देखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड की सर्कुलेशन के ब्लड के थ्रू ये मेमोरी ग्लैंड तक जाता है, और वहां पे क्या करता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, जिसकी वजह से जो मिल्क आपका ल्यूमेन में स्टोर होगा वो आपका बाहर आएगा और मिल्क इजेक्ट हो जाएगा, बेबी फीड कर लेगा। अब नंबरिंग देखिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं बेबी सकलिंग को। बेबी सकलिंग की वजह से आपका सिग्नल कहाँ पे गए, पिट्यूटरी के पास गए। पिट्यूटरी के यहाँ इंटीरियर वाले पार्ट से, देखिएगा इंटीरियर वाले पार्ट से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे देखिएगा स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मिल्क बाहर आ जाएगा, मिल्क इजेक्टेड, बेबी फीड कर लेगा। ये तो था मिल्क के इजेक्शन वाला प्रोसेस। ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मिल्क बनाने में कौन सा हार्मोन करता है रोल प्ले, उसको स्टडी करते हैं। वहां पे हार्मोन आपका है प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। देखिएगा बेबी रोया, ठीक है, बेबी रोने के बाद फिर से सिग्नल गए पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट ने हार्मोन कौन सा सिक्रीट किया, प्रोलैक्टिन। साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन अगेन ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुंचा, मिल्क सिक्रीटिंग पार्ट के पास। मिल्क सिक्रीटिंग पार्ट कौन सा था, एल्वुलाई ना, एल्वुलाई सिक्रीट करने लग जाएंगे, मिल्क को बनाने लग जाएंगे, और अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो मिल्क बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। ये आपका सिग्नलिंग वाला प्रोसेस है, जहाँ पे मिल्क के लैक्टेशन के लिए दो हार्मोन का बहुत ही ज्यादा रोल प्ले है। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन एंड सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, सिंथेसिस मिल्क सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, विच इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड मिल्क इजेक्शन के लिए आपका जो है हार्मोन है, इट इज ऑक्सीटोसिन, दिस इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और सिग्नलिंग कहाँ से मिलते हैं, मदर एंड चाइल्ड के बीच का जो अफेक्शन है, जो आप
बेबी रो रहा है वहां से मिलते हैं। और दूसरा सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, सकलिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बेबी सकलिंग करता है मिल्क के लिए, तो उससे जो एरियोला वाला रीजन है जो यहाँ पे था, ग्रेश वाला पार्ट था, वहां से आपके सिग्नल पहुंच जाते हैं ब्रेन तक। दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड।